जनवरी को परीक्षा हुई थी विभिन्न केंद्रों में, लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आया और अभ्यर्थी लगातार सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे। देखिए तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे। कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि 28 जनवरी को जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा ली गई, विभिन्न केंद्रों में पेपर लीक का मामला सामने आया, सीबीआई जांच की भी मांग आप लोग कर रहे हैं। आज जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हुए, क्या कुछ कहा जा रहा है फिलहाल? ये जो आपको क्वेश्चन पेपर लीक का मामला है, ये फिलहाल का मामला है, और जो आपका सीबीआई का मामला है, ये पहले का मामला है। अगर ये गवर्नमेंट उसको पूरा करती है ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट उसको पूरा नहीं करेगी, हम लोग पचपरनिया भाषा वाले बताते हैं, हम लोग इसको हाई कोर्ट लेके जाएंगे। अब ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि हाई कोर्ट लेके क्यों जाओगे, तो इसके लिए मैं आपको कुछ एविडेंस दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ एविडेंस दिखाता हूँ। एविडेंस मेरा ये है कि ये हम लोग जेएसएससी अध्यक्ष को दिए थे, हम लोग का जो पचपरनिया भाषा है उसमें सिलेबस में असमानता है। असमानता कैसे है, ये हम लोग दिए थे 7/11/2023 को। इसके बाद हम लोगों ने दिया था डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण संस्थान में, यहाँ दिया था 8/11/2023 को, दिया था कि पचपरनिया बंगाली क्षेत्र में असमानता के कारण। असमानता क्या है, ये मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। फिर हम लोग दिए थे कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग में 8/11/2023 को, रिसीविंग हम लोगों के पास। फिर हम लोग दिए थे सिल्ली के विधानसभा विधायक सुदेश कुमार महतो को। फिर हम लोग तमाड़ विधानसभा विधायक विकास कुमार मुंडा को। अब देखिए सिलेबस में असमानता क्या है, मैं आपको आज आँख खोलता हूँ। यहाँ पे यह है पचपरनिया भाषा में, यहाँ पे 3 व्याकरण है, किसी भी व्याकरण में समानता नहीं है। यहाँ पे लोकगीत किसी भी राइटर का नाम नहीं है, 5 लोकगीत कथाएं हैं, 5 किताबें हैं, किसी में संदर्भ ग्रंथ नहीं दिया गया है। ये है श्रेष्ठ गीत कविता। सिलेबस में समानता नहीं है जिसको लेकर परेशानी हो रही है, प्लस फिर भी हम लोगों ने रिजल्ट दिया है। अब देखिए रावण बोध एक चंद्रमोहन महतो के द्वारा लिखा गया है, उसमें 284 श्लोक है। एक जीवन पथ एक फूल है, उसमें 49 गीत कविता है। एक जीवन पथ एक फूल है, उसमें 16 गीत कविता है। एक है बावरा जिसमें दीनबंधु महतो और परमानंद के द्वारा लिखा गया है, 120 गीत कविता है। उसके बाद ये मेरा लोक कथा अलग है, कहानी अलग है, साहित्यकार अलग है। अब मैं आपको एक इंडिविजुअल दूसरा भाषा का दिखाता हूँ। देखिए दूसरा भाषा का में क्या है, दूसरा भाषा का में यह है कि यहाँ पे साफ लिखा है, जैसे खोटा का यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि एक पथिया डोंगल गुआ सोंगल संतोष कुमार महतो से प्रथम 10 कविताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि कोई सिर्फ 10 गीत कविता पढ़ेगा और हम पढ़ेंगे 350 प्लस गीत कविता, और आप क्या करोगे, नॉर्मलाइजेशन करोगे, तो इसमें हमारा पचपरनिया क्षेत्र का बच्चा कहाँ जाएगा, वो तो पीछे छूट गया। आपका नीति सही नहीं है, सिलेबस सही नहीं है, फिर ऊपर से आप धांधली करोगे। फिर भी हम लोगों ने मारा है पचपरनिया में, मैं खुद, मेरे पास कार्बन कॉपी है, मैं पचपरनिया में 94 क्वेश्चन मारा हूँ, जिसमें मेरा 93 क्वेश्चन सही है। पेपर 3 में 125 क्वेश्चन मारा हूँ, 120 क्वेश्चन सही है, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि मेरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास 20 से 21 लाख रुपए नहीं है ना, गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ। तो मैं पूरा पचपरनिया के क्षेत्र के मैं तोरे के जोतना पचपरनिया छुआ के आह्वान करता हूँ कि तोरे तैयार रहो, पचपरनिया क्षेत्र छुआ हाईकोर्ट जाकर सोनी कुमारी केस याद हुए, वो 11 जिला मैंने केस कर रहा है, अटकी रहे एक फिर हमारे 5-10 साल अटकाबे, कहे गवर्नमेंट नहीं चाहेला कि नौकरी दे। चलिए और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, आज एकत्रित हुए हैं आप लोग यहाँ पर, क्या कुछ कहा जा रहा है, कुछ अंदर से ऐसा इनपुट मिल रहा है अभी तक? देखिए मैडम, हम लोग आज 11 बजे सुबह से यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक इस संवेदनशीलता को समझा जा सकता है इस आयोग के कर्मचारियों का कि कितने वे संवेदन है विद्यार्थियों के प्रति। महज अगर देखा जाए तो इस कर्मचारी चयन आयोग का गठन झारखंड राज्य में कार्य करने के लिए कर्मचारियों का नियुक्ति के लिए किया गया था, लेकिन स्थिति आज ये है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ना रह करके ये झारखंड सीट सेलिंग कमीशन बन के रह गया है। झारखंड में जितने भी आए दिन में जो नियुक्तियां हुई है, उसमें से सारे के सारे कहीं ना कहीं वो शंका के घेरे में है, संदेह के घेरे में है, भारी अनियमितता के घेरे में है। चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, पीजीटी की परीक्षा हो, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हो, और ये संपन्न हुए 28 तारीख को सीजीएल की परीक्षा हो, सभी के सभी कहीं ना कहीं या तो पेपर लीक हैं या तो कहीं ना कहीं ये एजेंसी और आयोग का मिली भगत के कारण सारे परीक्षा संदेह के घेरे में है। तो देखिए इन्होंने खास बात कही है कि झारखंड सीट सेलिंग कंपनी, क्योंकि अभ्यर्थियों ने लगातार ये दावा किया था कि झारखंड में जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ भी अटकलें जो है वो देखने को मिलती है, अभ्यर्थी इससे परेशान भी रहते। कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम लातेहार से आए हैं। कितनी परेशानी, पेपर लीक का मामला एक बार फिर से सामने आ गया। परेशानी तो बहुत बड़ा है। हम बोलना चाहेंगे कि मेरा जो है नगर पालिका एग्जाम लिखे, वहाँ भी सील खुला हुआ मिला। अभी सीजीएल 28 तारीख के लिखे, वहाँ भी मेरा सील खिला हुआ
को मिले। हर बार जो है यानी मेरा ही कहा जाए तो इसमें एग्जाम भी होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ जो है, हम लोग जो है नगर पालिका जब रद्द हुआ तो नगर पालिका में जब पेपर लीक हुआ तो वहाँ स्पष्ट निष्पक्ष मिला, लेकिन जो है वो 5 सेंटर ही रद्द करता है। अच्छा, अभी जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, एक जब लीक होता है तो पूरे झारखंड में फैल जाता है, पूरे विश्व में फैल जाता है, पूरे भारत में फैल जाता है। लेकिन जो है वह 5 सेंटर ही क्यों रद्द किया? हम इसमें कहना चाहेंगे कि अगर वह जो है जानता है सोशल मीडिया का, अगर वे पढ़े लिखे अधिकारी होते, वे तो खुद जो है नीरज सिन्हा यूपीएससी फाइटर है, यूपीएससी फाइटर होने के बावजूद भी बार बार गलती क्यों करते हैं? वे जानते हैं कि स्टूडेंट जो है किस हित में काम करता है, किस हित से होकर आता है, एक जो है गरीब परिवार से फैमिली उठकर आता है, लेकिन यह जो है समझने वाला नहीं है। इसलिए हम तो एक ही चीज़ बोलेंगे कि जो है नगर पालिका हो, पीजीटी हो या फिर नगर निगम में कोई भी एग्जाम हो, अभी तक जितना हुआ है सभी एग्जाम जो है निष्पक्ष रद्द किया जाए और नए सिरे से एग्जाम लिया जाए। ये जो है ऐसा क्यों नियम बनाया? मात्र सिर्फ हम पीटी लेंगे, मेंस क्यों नहीं हुआ? आज से पहले जो है जब दूसरा सरकार थी उसमें मेंस भी होता था, सिर्फ पीटी ही कर दिया। इसलिए वह पीटी किया क्योंकि उसको चाहता था कि एक एग्जाम लेंगे 28,000 यानी 28 लाख 30 लाख 32 लाख रुपया लेंगे, एक बार में सबका लड़का लोग का हो जाएगा। झारखंड ऐसे में भी मूर्ख है, इसका नाम है झारखंड, जंगल झाड़ से। जंगल झाड़ वाला लोग क्या जानेगा? सिर्फ जो है यहाँ पर रहना और माटी काटना जानता है, वही स्थिति हर बार सोच लिया है। ऐसा बात थोड़ी है, झारखंड जो है पहले नहीं रह गया, झारखंड अब वो झारखंड पहले नहीं रह गया। मतलब आप लोगों का कहना है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, नए सिरे से परीक्षा हो, नए सिरे से परीक्षा होनी चाहिए। 28 तारीख का तीनों पेपर 1 क्यों रद्द किया? पेपर 1 अगर हो सकता है, पेपर 2 भी हो सकता है, पूरे भारत में फैला होगा। 4 फरवरी को भी परीक्षा है, सुनिए ना, 4 फरवरी हो या फिर 28 तारीख वाला हो, 28 जब 4 फरवरी निकला तो एग्जाम एजेंसी वही होगा। एग्जाम एजेंसी जब वही था 28 तारीख का, क्या एग्जाम एजेंसी चेंज हो गया? एग्जाम एजेंसी जब चेंज हो गया तो फिर ऐसा स्थिति थोड़ी है कि 28 तारीख पेपर लिखा हुआ, 4 तारीख पेपर लिख नहीं हुआ। अगर मान लीजिए वो जो है जब इसको सीट बेचना ही था, ये बेच दिया, तो फिर वो 4 तारीख को एग्जाम क्या नाम लेने के लिए है? और अच्छा ये बताइए कि जब मैट्रिक, इंटर या कोई भी चीज़ का एग्जाम हो, 1 सप्ताह का कोई एग्जाम में टाइम लिया जाता है, तुरंत 1 दिन का टाइम लिया जाता है, 24 घंटा के अंदर में तुरंत एग्जाम लिया जाता है। क्या बुढ़वा बनाने वाला सरकार है कि नहीं है? सोचता है 1 सप्ताह का टाइम देंगे, 1 सप्ताह का कोई एग्जाम लेने का टाइम है, 1 दिन का टाइम लिया जाता है और 1 सप्ताह टाइम देता है। ये सब टाइम देने क्या बात है? इसमें स्पष्ट है कि हम जो है 28 तारीख को बांटेंगे और फिर 1 सप्ताह के अंदर पूरे झारखंड में बांट देंगे 4 तारीख को। अभ्यर्थी जो है काफी आक्रोशित है, इनका कहना है कि नए सिरे से परीक्षा ली जानी चाहिए, जो परीक्षा हुई है उसे रद्द होनी चाहिए, साथ ही साथ सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं अभ्यर्थी काफी परेशान है, जो एसएससी कार्यालय के समक्ष एकत्रित हुए हैं, महाघेराव कर रहे हैं। राज्य भर के अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंचे और सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर है क्या। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत, नमस्कार।